मेरे शरीर में हुआ मधुर स्पंदन, प्रभु श्री सोमनाथ जी को मेरा वंदन, प्रभु श्री सोमनाथ जी को मेरा वंदन। प्रभु श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसका 12वां नाम ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले लिया जाता है, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के गुजरात की भूमि पर एवं राष्ट्र निर्माण में स्वाधीनता में जिस राज्य का प्रदान सबसे अधिक रहा और कहने में कोई बाधा नहीं है कि आज देश का शासन 2 गुजरातियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी धुरा संभाल रहे हैं। ऐसी गर्वी गुजरात की धरती पर सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में आज सभी अतिथियों का और देश के विभिन्न प्रांतों से उपस्थित सभी विद्वजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का धन्यवाद करता हूं। हिंदी साहित्य में सोमनाथ स्वाभिमान की अनुगुंज विषय में अपनी बात रखता हूं। क्षमा करती हूं कि जिसमें गुजराती भाषा की असर आपको दिखने की मिलेगी। हिंदी साहित्य में सोमनाथ स्वाभिमान की अनुगुंज। हिंदी साहित्य में सोमनाथ स्वाभिमान की अनुगुंज हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को आभारी है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सोमनाथ मंदिर का 1000 वर्ष पूर्व का एक सांस्कृतिक अति प्राचीन स्थान प्रतीक है। यह गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का, अत्याचार के खिलाफ जीवंत जीत का, आत्मसम्मान का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर को ईस्वी सन 1026 में गजनवी द्वारा विनाश के 1000 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय समारोह जनवरी 2026 भारत की अटूट आस्था के प्रतीक के साथ आत्मसम्मान और सम्मान, गुलामी से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। सदियों तक इस मंदिर को बार बार नष्ट किया गया है, लेकिन भारतीय समाज ने देवी अहल्याबाई होलकर जैसे भक्तों के माध्यम से उसका पुनः निर्माण किया गया है। ये उसकी निरंतरता का प्रतीक है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास की जानकारी अधिक आवश्यक है। गुजरात के वेरावल बंदरगाह पर सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला, जिसका पौराणिक महत्व अत्यधिक है। मान्यता है कि चंद्रदेव ने सांप से मुक्ति के लिए यहाँ शिवजी की पूजा की थी, जिसके बाद उसका निर्माण हुआ। मोहम्मद गजनवी 1020 में इब्राहिम खिलजी और औरंगजेब जैसे आक्रांतों द्वारा कई बार इसे नष्ट किए गए जाने पर बावजूद इस मंदिर का पुनः निर्माण बार बार हुआ है। पौराणिक मान्यता अनुसार चंद्रदेव सोम ने दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी, जो सोमनाथ चंद्रमा के स्वामी कहलाए। किदांतियों के अनुसार मंदिर का निर्माण सोने सतयुग में, चांद त्रेता युग में और चंदन द्वापर युग में और अंत में पत्थरों से हुआ। 1026 ईस्वी सन में गजनवी ने मंदिर लूटकर शिवलिंग तोड़ा था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में जाफर खान और औरंगजेब ने 1665 में ध्वस्त किया था। उज्जैन के विक्रमादित्य वल्लभी के राजाओं और कुमारपाल द्वारा पुनः निर्माण किया गया आधुनिक मंदिर। वर्तमान में भव्य मंदिर निर्माण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में 1951 के बीच करवाया गया। यह मंदिर भारत के अत्यधिक स्वाभिमान और 1000 साल संघर्ष का आस्था का प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्राचीन मंदिर का इतिहास 649 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है, लेकिन माना जाता है कि यह इससे भी पुराना है। इसका वर्तमान स्वरूप 1951 में पुनः निर्मित किया गया था। इसलिए भगवान सोमनाथ सोमेश्वर यानी कि चंद्रमा ने स्वामी के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ने अपनी चमक वापस लाने के लिए सरस्वती नदी में स्नान किया था। यही कारण है कि समुद्र
पट पर चंद्रमा घटता बढ़ता है और ज्वार भाटे आता है। स्वयं तक रुक्मणी के लिए कृष्ण और जाम्बवत के बीच युद्ध एक लोकप्रिय पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण सोमनाथ मंदिर का निर्माण कर रहे थे तब इन्होंने स्वयं तक मणि को सोमनाथ महादेव लिंग के नीचे रख दिया था, जिसके कारण लिंग जमीन से ऊपर उठने लगा था। इस रत्न में कुछ भी रेडियोधर्मी शक्तियां थी। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को कुल 17 बार तोड़ा गया था और लूटा गया था। विशिष्ट ब्रह्मांड शक्ति ज्योतिर्लिंग के स्थान को प्रचलित करता है, जिससे आध्यात्मिक परिवर्तन से शक्तिशाली केंद्र बन जाता है। इस मंदिर वैज्ञानिक रूप में स्थापित संरचना एक अद्वितीय ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करता है और मानव चेतना और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। इस स्थान पर शिव अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। बारीक नक्शे से सजा हुआ है। सौराष्ट्र के वेरावल जिले में प्रभास पाटन में समुद्र तट पर स्थित यह भव्य मंदिर है। भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ का उल्लेख शिव पुराण के अध्याय 13 में मिलता है। इस मंदिर की रक्षा समय पर राजाओं शासकों ने की है, जिसमें भीमनाथ प्रथम कुमारपाल और हमीन सिंह गोहेल जैसे वीर योद्धा शामिल थे। सोमनाथ जाने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय अच्छा होता है। तटीय सुंदरता और मंदिर दर्शन का आनंद ले सकते हैं। महाशिवरात्रि में हजारों भक्त आते हैं। सोमनाथ मंदिर अपने पौराणिक रूप से हवा में तैरने वाला नाथ ज्योतिर्लिंग विश्व में प्रसिद्ध है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम माना जाता है। भारत की संस्कृत विरासत आस्था का प्रतीक है। मंदिर के प्रांगण में समुद्र की ओर एक बाण स्तंभ एरो पिलर लगा है, जिस पर लिखा है कि सोमनाथ से दक्षिण ध्रुव साउथ पोल कोई बाधा जमीन नहीं है। भारतीय खगोल विज्ञान और भूगोल के उन्नत ज्ञान दर्शाता है। सोमनाथ की कृष्ण का निवास माना जाता है। बालका तीर्थ में श्री कृष्ण अपना देह त्याग किया था और इन्होंने अपना दिव्य मणि स्वयं तक सोमनाथ में ही कहीं छिपाया था, जिसका आज पता नहीं है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात के वेरावल के पास कपिला हिरण और सरस्वती नदिया के त्रिवेणी संगम मिलन स्थल पर स्थित है, जहां अरब सागर भी मिलता है। परिसर में कई छोटे बड़े मंदिर है। भारत में 3 नदियों का संगम त्रिवेणी प्रयागराज, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग भी आदि भी प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में राजिम में सप्तधरा या 7 धरा कहते हैं, यहाँ 7 नदियों का संगम होता है। पंचप्रयाग ऊंचा खंड है। यह संरचना मंदिर निर्माण से पूर्व मानी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा होगा। वर्तमान में अपने सनातन श्रद्धा और सांस्कृतिक संकल्प के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ यूथ फेस्टिवल 2020 से 26 मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार सोमनाथ मंदिर 1000 वर्ष की उत्कृष्टता, भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। आस्था पर आस्था, विनाश पर विनाश और भारतीय संस्कृति की शासकता का प्रतीक है। यह संदेश भगवद गीता में इस विचार को प्रतिध्वनित करता है कि आत्मा अज्ञात है, न तो उसे नष्ट किया जा सकता है, न ही उसका अंत हो सकता है। यह हिंदू मंदिर स्थापत्य की एक विशिष्ट शैली चालुक्य को निर्देश करता है। सोमनाथ उपन्यास आचार्य चतुर्सेन हिंदी के प्रसिद्ध लेखक द्वारा विद्वता का प्रमाण है। जय सोमनाथ कन्हैयालाल मुंशी द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी है। सोमनाथ के 2 मुख्य ग्रंथ है, श्रृंगार विभाग एवं रस निधि। सोमनाथ भरतपुरम वजेदपुरम का महाराज पद्म सिंह ने छोटे प्रताप सिंह के आश्रित कवि थे। सोमनाथ का हिंदी अर्थ चंद्रमा स्वामी होता है। यह स्थान 1939 में प्रभास पाटन के नाम जाना जाता है। इस हिंदी में साहित्य में सोमनाथ स्वाभिमान के अनुगुण आज भी सुनाई देता है। आप सबने सुना।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।